डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट पैरामेट्रिक इक्वेशन का। अगर स्टूडेंट पैरामेट्रिक इक्वेशन वे होती हैं कि अगर x इज इक्वल टू हमारे पास x इज इक्वल टू जी ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी का कोई इस तरह फंक्शन हो, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में होता है। तो x इज इक्वल टू जी ऑफ टी और या y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, या जो भी आप रखते हैं, तो ये स्टूडेंट जो इस तरह की टाइप्स होती हैं उसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हमने पैराबोला की इक्वेशन प्रूव करनी है, दूसरे क्वेश्चन में उसके बाद एलिप्स की, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करनी है हाइपरबोला की इक्वेशन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के हमने पैराबोला की इक्वेशन शो करनी है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट अगर गौर से देखें हमारे पास फंक्शन जो था x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, इसको स्टूडेंट आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। y इज इक्वल टू 2at, इसको स्टूडेंट आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। इन दोनों को आपने यहाँ पे एलिमिनेशन करके यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपने प्रूव करना है। अब इसके लिए स्टूडेंट मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 लूँगा, दूसरी इक्वेशन को मैं लूँगा और यहाँ से t की वैल्यू पुट करके t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट गौर से देखें y t की वैल्यू निकालूँ तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी y/2a। तो अब स्टूडेंट ये जो y t की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो ये स्टूडेंट पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन जो 1 है स्टूडेंट आपके पास का x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने x इज इक्वल टू ए इंटू टी की जगह उसकी वैल्यू स्टूडेंट आप पुट करके उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो विच स्टूडेंट आप देखेंगेगा कि x इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन बनेगा x इज इक्वल टू ये स्टूडेंट आपका x है, तो ये स्टूडेंट a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4a। अगर स्टूडेंट आप x को उधर आप a और a कैंसिल कर दें अगर स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 4, यहाँ पे a स्क्वायर था, ये स्टूडेंट आपका 2a स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। तो ये स्टूडेंट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो बोथ साइड जब स्टूडेंट आप अंडर रूट ले, ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। इट इज़ द फॉर्म ऑफ पैराबोला। अब स्टूडेंट इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में स्टूडेंट गिवन है एलिप्स की फॉर्म है। तो एलिप्स की फॉर्म स्टूडेंट हमने इसके सेकंड पार्ट में हमने एलिप्स का जो फंक्शन है उसकी जो इक्वेशन है वो हमने स्टूडेंट शो करनी है। तो इसका हम क्वेश्चन है स्टूडेंट x इज इक्वल टू ए cos थीटा। ये स्टूडेंट इसका फंक्शन है x इज इक्वल टू ए cos थीटा। पार्ट नंबर 7 का 2 है स्टूडेंट x इज इक्वल टू ए cos थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो आपने फाइंड करनी है, शो करनी है एलिप्स की शक्ल। तो वो आपके पास x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट जो मैं जनरली आपको बता देता हूँ जो एलिप्स की फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की फॉर्म होती है, इस तरह के स्टूडेंट एलिप्स की फॉर्म होती है। इसकी जो इक्वेशन है होती है x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कुछ x इज इक्वल टू ए cos थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखें कि x के नीचे ए स्क्वायर है और y के नीचे b है। तो इन दोनों में से हमने मेन जो फंक्शन है कि जो थीटा है इसको एलिमिनेट करना है, थीटा को ख़त्म कर देना है। तो हमारे पास एलिप्स की फॉर्म आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, तो सोल्यूशन करने के लिए x इज इक्वल टू ए cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा विच इज़ इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन स्टूडेंट आपके आगे, x इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। आप स्टूडेंट यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा a यहाँ पे, तो cos थीटा। इसको देखते हुए स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखें तो स्क्वायर है, तो आप बोथ साइड पे स्टूडेंट स्क्वायर कर लें इस इक्वेशन को। x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन आप 3 का नाम दे दें।
इसी तरह स्टूडेंट आप फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर देखें, इक्वेशन 2 है y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ये b यहाँ पे y के साथ डिवाइड हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें स्केयर है तो हम भी स्केयर कर देंगे, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। अब ये इक्वेशन 4 बन गई। जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा स्टेप उसमें हम ये करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे स्टूडेंट। तो जब हम स्टूडेंट इसको ऐड कर लेंगे ये बन जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा विच इज़ द फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट हम प्रूव भी कर चुके हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बी स्केयर इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो 1 के इक्वल थी। ये स्टूडेंट एलिप्स की जो फॉर्म थी वो हमने प्रूव की। अब इसका स्टूडेंट थर्ड पार्ट है उसको हम प्रूव करते हैं। तो वो होगी, पहले हमने पैराबोला, दूसरी एलिप्स और तीसरी जो है हाइपरबोला की स्टूडेंट क्वेश्चन में है, तो उसको स्टूडेंट हम सॉल्यूशन करते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्या वाकई ये हाइपरबोला की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 7 क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो स्टूडेंट आपने जो शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये शो कर देना है हाइपरबोला एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अभी हमने एलिप्स की क्वेश्चन स्टूडेंट, तो एलिप्स में यहाँ पे माइनस आ रहा था, अब हम हाइपरबोला, एलिप्स में यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे एलिप्स में प्लस था और दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हाइपरबोला में माइनस होता है। आप स्टूडेंट गौर कीजिएगा, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, तो स्टूडेंट सोल्यूशन में आपने x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दें, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, ये स्टूडेंट आपने इक्वेशन 2 का नाम देना ही है। तो अब स्टूडेंट जो हमारे पास हाइपरबोला है यहाँ पे थीटा नहीं है, मीन के हमने यहाँ से थीटा को ख़त्म कर देना है, थीटा को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप जब सॉल्व करेंगे x ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अगर गौर से देखते हैं यहाँ पे स्केयर है तो हम भी स्केयर कर देंगे, तो ये बन जाएगा x स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। इसको स्टूडेंट आपने इक्वेशन 3 का नाम दे देना है। अगर स्टूडेंट आप इक्वेशन 2 की तरफ जब चलते हैं 2 के करेंगे तो y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी ये b यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, तो y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा है, यहाँ पे स्केयर है तो स्टूडेंट हम भी स्केयर कर देंगे, y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा। इक्वेशन 4 आ गई। अब स्टूडेंट हमने जस्ट ये करना है, ऐड कर देना है इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड नहीं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन को हम यानी 3 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट आपकी 3 इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, उसकी ए से स्केयर है स्टूडेंट सीकेंट स्केयर थीटा, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा माइनस टेन स्केयर थीटा, ये एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा विच इज़ 1। ये भी आल्सो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स है। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट किए, पहले में पैराबोला शो किया, दूसरे में एलिप्स और तीसरे में हाइपरबोला किया। तो अब स्टूडेंट इसे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें हमने क्वेश्चन में ये शो करना है कि कौन से फंक्शन इवन हैं और क्वेश्चन कौन से ऑड फंक्शन है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं जस्ट कंसेप्ट देता हूँ और उसके साथ अपने लेक्चर का भी इख्तिताम करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके ऊपर डिटेल से इवन और ऑड फंक्शन पढ़ेंगे। तो जस्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन के जो इसमें मैं सिर्फ आपको जस्ट कंसेप्ट देता हूँ कि फंक्शन इवन क्या है
और फंक्शन 8 है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह मैं लेक्चर जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपने नेक्स्ट लेक्चर भी लेना है। तो इसके लिए आप ये दो फंक्शन याद रख लें इनके लिए, व्हाट इज इवन फंक्शन और दूसरा स्टूडेंट ऑड फंक्शन। ये दोनों फंक्शन क्या हैं और इनका दोनों का क्या रिलेशन है। जब स्टूडेंट अब इवन आती है तो ऑड आती है, तो आपने ये नहीं कहना कि इवन फंक्शन वो हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, ऑड वो जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फंक्शन है। तो ये लिमिट्स ऑफ फंक्शन का चैप्टर है। तो इसमें इवन के लिए फंक्शन के लिए आपने याद करना है, अगर स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसको मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स में, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं, जस्ट आपने ये याद रखना, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दूं तो फिर भी वही फंक्शन आ जाए, तो उससे हम बोलते हैं कि इट इज़ अ इवन फंक्शन। अगर मैं किसी फंक्शन में एक्स में अगर मैंने रिप्लेस किया तो वापस एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद वापस वही फंक्शन आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। अभी किसी फंक्शन को मैं रिप्लेस करूं, एफ ऑफ एक्स को उसको माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में रिप्लेस करें, अगर माइनस कॉमन लेने के बाद वो फंक्शन वापस आए तो उसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये स्टूडेंट आपने कंसेप्ट था जो याद करना था। इंशाल्लाह इसके हम जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं कंसेप्ट के साथ हर चीज़ का लॉजिक प्रूफ दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है कंसेप्ट इज़ पावर। तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ इसी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।